मेरे घर में ये फ्री रह रहा है, ये टोटली झूठ है। वो आप ही मौजूद हैं सिस्टर, पानी के अंदर डूब मरो। तो इसने ये गलत कहा कि पानी में डूब मरो, चुल्ली भर पानी लो और उसमें डूब मरो तुम ब्रांट खड़ी। ब्रांड साहब ने ये जो काविश की है ना, कुरान पाक उठा के और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल जो ये कर रहा है बंदा, ये बहुत बड़े ब्लंडर मार रहा है। झूठ नंबर 4, $98 जो हैं वो ख़त्म हो गए, वो यूट्यूब ने काट लिए। अब इसकी बात पे यकीन किया जा सकता है? आप बता दें, चले मुझे छोड़ें, निकाल दें मुझे, इधर निकालना इधर निकाल दें, उधर निकालना उधर निकाल दें, या मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, मुंह छुपा लेता हूँ और इस कमीने से आप पूछें कि जब बात ही $30 की हो रही है तो फिर सुल्तान के साथ कोई दुश्मनी थी? यूट्यूब को दुश्मनी आपको थी, तकलीफ आपको हुई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, राजी होंगे। मैं हूँ जी आपका अपना तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। आज तो आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह HD, फुल HD, फुल HD, फुल HD। क्यों? क्योंकि चाचे फजलू दे घर है शादी, चाचे फजलू दे घर है शादी। तो मैं कि यार मैं भी तैयार हो जा, जरा काले कोले छोले ला लवा, तैयारी फाड़ लवा, क्योंकि माइयों का फंक्शन है तो फिर तैयारी तो बनती है। इस वास्ते मैं भी ये तकल्लफ किया है। लेकिन चाचा फजलू, आज हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांड, जो कशकौल माफिया का सदर, जिसने आज एक वीडियो बनाई और वीडियो में उसने ये वीडियो सुबह 10 बजे प्रीमियम सेट किया, जिसमें वो कह रहा है जी मैं कुरान पाक उठा के नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरी करोड़ हबा तौबा, मैं अपने अल्लाह से जितने भी गुनाह हैं उनकी माफ़ी चाहता हूँ, और जितने भी लोग इस तरह के काम करते हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ खुदारा गुनाहों की माफ़ी मांगा करें और कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब को इस तरह के मामलात में ना लाया करें जनाबे वाला। तो आज की जो हमारी वीडियो है, फ़न मैंने करना था, फ़न के बगैर मैं भी नहीं रह सकता। मुझे पता है आप फ़न को बहुत इंजॉय करते हैं, फ़न का भी टाइम आपको देंगे, लेकिन इधर बातें कुछ सोचने वाली हैं। इस बंदे ने कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब उठाई और इस चीज़ का इसने इकरार किया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ा हुआ हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी कुरान पाक पहले नहीं उठाया। तो ठीक है, इसकी बात ये कुरान भी पढ़ा हुआ है और इससे पहले इसने कुरान भी नहीं उठाया। हालांकि इससे पहले इसने कुरान पाक उठाया हुआ है। आप थोड़ा पीछे जाएं, आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। जब इसने कुरान उठाया, कुरान तो ये हर बात पे उठाता है। पहला झूठ है इसका कि इस लांती ने ये बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा कुरान पाक उठा रहा हूँ। तो इसने इंतहाई चवल मारी है और इसने ये झूठा कुरान उठाया। मैं आपको सारी हकीकत बताता हूँ इसकी कि वो किस तरह इसने ये सारा झूठा किया है। अब बात चल रही है इधर एडसन की। आपको याद होगा कि अकरम का व्लॉग चल रहा था, उसमें सुल्तान भाई ने ये बात बताई है। सुल्तान भाई आज भी इस बात को कंफर्म करने के लिए तैयार है कि इस ब्रांड ने मुझसे मेरे दोनों चैनलों का, जो इसकी सुल्तान की अम्मी का चैनल है या सुल्तान का ये वाला चैनल है, इनका 5-5 हज़ार रुपये लिया उस टैक्स फॉर्म को फिल करने का। तो जब इसने उससे ये 10,000 रुपये ले लिया तो फिर इसने टैक्स फॉर्म क्यों नहीं फिल किया? ठीक है, गौर करनी है। आज बातें जो हैं वो थोड़ी सी गौर तलब है, क्योंकि ये बंदा इमोशनल ब्लैकमेलर है। अल्लाह माफ़ करे, ये कुरान जैसी अजीम किताब को अब लेके आ गया है, तो इसको ये नहीं पता कि तू खाली ब्रांड ही है, अकल शक्ल तेरे च मेरा वीर को नहीं। आज तेरे ना थोड़ी जी मैं लहजा नरम करने की कोशिश करना पे, हालांकि तेरी गल्ला तो मैंने गुस्सा चढ़ता है, तू झूठ बोलना है, झूठे। इसने जब वो पैसे मंगवा लिए तो फिर सवाल तो ये पैदा होता है ना कि जब वो इकरार करता है, वो आज भी इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए तैयार है कि इस बंदे ने मुझे मैसेज किए और मुझे कहा कि वो जी 10,000 रुपये दे दे, 5-5 हज़ार अपने दोनों चैनलों का, आपका बनता है आपके हिस्से में वो टैक्स फॉर्म फिल करना है। हालांकि उस टैक्स फॉर्म पे 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होता, बल्कि आपने अपनी वेरिफिकेशन उनको दोबारा देनी होती है। वो कन्फर्म करते हैं
उसके बाद ख़त्म, क्योंकि 3 साल का उनका टाइम होता है, तो 3 साल बाद हमने उसको दोबारा बताना होता है। ठीक है, ये मामला था इधर तक। अब इसकी बात सुने और सुल्तान की बात सुने। सुल्तान कहता है कि मैंने इसको वो 10,000 रुपये दिए हैं, उसने अपने व्लॉग में ये बताई है चीज़। तो इसने वो 10,000 लेकर किधर किए, जो बनते ही नहीं थे इसके, इसने वहाँ से क्यों मंगवाए, क्यों लिए? अगर उसने नहीं दिए, फॉर एग्जाम्पल नहीं दिए, तो ये उसको कह रहा है मैंने 25,000 गाड़ी के लिए दिया, मैंने बिल पे किए। चले जी, जब सारे जी अखराजात कर रहा था उसके, और वो उसको कह भी रहा था कि सैलरी पे काट लेना, तो इसको चाहिए था ना कि उसका 10,000 भी फिर दे देता, ताकि ये जो नुकसान अब हुआ है ये ना होता। हालांकि ये झूठ बोल रहा है, इसने जो कसम उठा के कहा है ना, इसने झूठ बोला है। टैक्स फॉर्म पे कोई 1 रुपए का, 1 पैसे का भी खर्चा नहीं है। ठीक है, गौर से बातें सुननी है। उसके बाद इसने एक और बात की कि वो कह रहे हैं हमारा 2.5 लाख का नुकसान हुआ। उसने कहीं भी नहीं कहा कि मेरा 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। ये बात सुल्तान ने नहीं की, वीडियोस मौजूद हैं, आप जाएं तसल्ली करें, यकीन माने ये झूठ बोल रहा है। आप पीछे जाके वीडियो सुल्तान की देख लें, सुल्तान ने किसी वीडियो में भी ये नहीं कहा कि मेरा 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। हाँ, उसने ये जुमला ज़रूर बोला है कि मेरा लाखों का नुकसान हो गया, और उसने ये जानबूझ के किया और मुझे धमकियाँ दे दे के किया। और जब उसने उसकी एग्जैक्ट फिगर बताया ना कि वो मेरी कितनी अमाउंट थी, सुल्तान ने अपने जो सारे डॉलर है ना वो 250 बताए हैं। सुल्तान की जितनी भी पीछे वाली वीडियो हैं वो आप जाके उठा के देख लें, उसमें सुल्तान ने कहीं भी 2.5 लाख का जिक्र नहीं किया। ये बंदा कह रहा है कि वो मुझ पे 2.5 लाख का इल्ज़ाम लगा रहा है, हालांकि उसने तो 2.5 लाख वाली कहीं बात ही नहीं की। उसने बल्कि कहा है कि मेरा $250 बनता था, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख। जब उसने फिर वो ज़रब तकसीम किया तो फिर उसने फ़ौरन बताया कि 75,000 से 80,000 रुपये तक का मेरा लॉस किया, इसने नुकसान किया है। उसने ये कन्फर्म नहीं किया कि मेरा 2.5 लाख है, उसने 75 से 80,000 तक बताया है। झूठ नंबर 3, तवज्जो, कि ये बंदा कह रहा है, इसकी बात आपने यकीनन सुनी होगी, ये मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरे घर में ये फ्री रह रहा है। ये टोटली झूठ है। वो आप ही मौजूद हैं, सिस्टर मौजूद है, अगर आप कहेंगे फिर भी ठीक है, नहीं तो सुल्तान भी ज़िंदा बैठा है। जिस आपी ने मकान लेकर दिया था इससे, वो आपी मौजूद हैं, उससे ये किराया हर मंथ लेता रहा है। अगर उसने मिस कर दिया, इस मंथ उन्होंने नहीं भेजा, तो फिर इसने उनको शटअप कॉल दी कि भाई मैं आपसे लूँगा अगर वो आपी किराया नहीं भेजेंगी। तो इससे साबित हुआ कि ये तो कह रहा है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि आप लोग पानी की मतलब पानी के अंदर डूब मरो। तो इसने ये गलत कहा है कि पानी में डूब मरो, चुल्ली भर पानी लो और उसमें डूब मरो। तुम ब्रांट घटिया इंसान, कसम खा के कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, वो फ्री रह रहे हो। लानत तेरे से फ्री नहीं रह रहे। तुझे पता है कि वो किराया कहाँ से आ रहा है, वो तेरे साथ किस तरह डील हुई, वो सारी बात का तुझे पता है। अब ये क्या ड्रामा चल रहा है, इसका मुझे नहीं पता। जिसने किराए की हामी भरी थी वो किराया भेज रही है। इस मंथ उसने अगर नहीं भेजा तो आपने इनको मतलब कहा हो सकता है, अगर वो नहीं भेजेंगी तो फिर ये रह रहे हैं, इनसे आपने कहा होगा। लेकिन आपने ये जो बात की है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये फ्री रह रहे हैं और ये पानी में डूबे मरे, जो भी तुमने कहा जो भी कहा गलत कहा। ठीक है, तो यहाँ पे जी ब्रांड साहब ने ये जो काविश की है ना, कुरान पाक उठा के और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल जो ये कर रहा है बंदा, ये बहुत बड़े ब्लंडर मार रहा है। झूठ नंबर 4, ये कह रहा है कि 30 जो डॉलर है ना वो हमारे कटते हैं। फिर 10 लाख की बड़ी अमाउंट जो इसने बताई, उसके पीछे इसने 3 लाख रुपए जो वो टैक्स का बताया। नो डाउट जी, ये बात यूट्यूब के जब लास्ट डे चल रही होती है,
मतलब लास्ट मंथ जो होता है उसमें वो हमें एक मैसेज भेजता है यूट्यूबरों को कि आपने 31 तक इसको अपडेट कर देना है, नहीं तो मैं आपको 30 जो है डॉलर वो फाइन करूँगा। तो मोस्टली यूट्यूबर जो हैं वो जानते भी हैं। जो कोई नया बंदा है तो वो चलो नहीं जानता, लेकिन पता सबको होता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो वो 30 डॉलर काट लेंगे। अब बात ही 30 डॉलरों की हो रही है और ये अपने मुंह से कह भी रहा है कि 30 डॉलर है, और मैं खुद आपको बता रहा हूँ वो 30 डॉलरों की ही बात है। अब ये बंदा अपनी वीडियो में कह रहा है कि वो 98 डॉलर जो हैं वो ख़त्म हो गए, वो यूट्यूब ने काट लिए। अब इसकी बात पे यकीन किया जा सकता है? आप बता दें, चले मुझे छोड़ें, निकाल दे मुझे, इधर निकालना इधर निकाल दे, उधर निकालना उधर निकाल दे, या मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, मुंह छुपा लेता हूँ और इस कमीने से आप पूछें कि जब बात ही 30 डॉलर की हो रही है तो फिर सुल्तान के साथ कोई दुश्मनी थी यूट्यूब को? दुश्मनी आपको थी, तकलीफ आपको हुई थी। यूट्यूब को सुल्तान के साथ ही कोई मसला था कि उसके एडसन से उन्होंने वो जनाब अली 98 डॉलर काटने थे, बाकी से वो 30 डॉलर काटेंगे। लेकिन भाई सुल्तान से जो है ना यूट्यूब 98 डॉलर काटेगा। बाकी रह गई बात, तूने कहा जी 80,000 रुपये मैंने उनको सैलरी भेजी, वो तो एक्सेप्ट करते हैं कि 80,000 हमने लिया, वो भेज दिया था उसने। लेकिन अब जो आप बात कर रहे थे डब्बा बंद होने वाला और डब्बा खुलने वाला, तो उसके बाद तो उनका डब्बा बंद हो गया था। ये तो उनको अगली 24-25 को सैलरी मिलनी थी, नो डाउट मिलनी थी, ठीक है। लेकिन आपने कस्में भी खाई, कुरान भी उठाया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि एडसन मैंने ही उड़ाया है और इस वजह से मैंने उनका एडसन उड़ाया है। ये तो आपने बताया ही नहीं। आपने कहीं बताया है? एडसन का तो आपने जिक्र ही नहीं किया। आप तो डॉलरों की बात कर रहे थे और अपनों को जवाब देने का आप सोच रहे थे। कोई आपका दुश्मन नहीं। प्लीज़ मैं नाचीज़ को भी अपना दुश्मन ना समझना, मेरी यही हाथ जोड़ के अपील है मेरा भाई। मैं तेरा दुश्मन नहीं, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है। बातों से इख्तलाफ है, तेरे कामों से मुझे इख्तलाफ है। कोई किसी का दुश्मन नहीं। तूने बड़ा अच्छा जुमला बोला है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ये क्रिएटर लोग हैं, आप भी क्रिएटर हो, वो भी क्रिएटर है, मैं भी क्रिएटर हूँ। लेकिन बात हमेशा हक और सच की करनी चाहिए। ठीक है, तूने अपनी वीडियो में कहा कि उस्ताद बड़ा होता है कि शागिर्द, तो मैं ये जो उस्ताद ते लानत भेजांगा बड़ी खुशी नाल, तो बड़ा मुतमिन होकर भेजांगा। उस्ताद जी जो उस्ताद होते हैं वो बाप का दर्जा रखते हैं। वो अपने बच्चों से जितना बाप प्यार करता है उससे बढ़ के करते हैं, वो चीज़ें समझाते हैं। तो उस्ताद जी आपने तो गलती ही बड़ी की है। आपको तो अब भरे बाजार चौंक में खड़े करके आपको तो लेतर मारने चाहिए, या आपको तो मुर्गा बना देना चाहिए। जब आपने उससे 10,000 रुपये ले लिया एडसन का, तो फिर आपने टैक्स फॉर्म क्यों नहीं फिल किया? हालांकि ये आपने स्कैम किया उसके साथ, उसका 1 रुपया नहीं लगता। दूसरा कि जब आपको पता चल गया था कि 30 डॉलर मेरे कट जाने हैं, ठीक है, तो आपने उसको आगाह क्यों नहीं किया? चलो आपने आगाह भी कर दिया, मान लिया, चलो ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। हालांकि इस बात की तस्दीक ना तुमने की है ना सुल्तान ने की है, तुमने कर दिया। तो फिर 98 डॉलर किस तरह उसमें से काटे गए? ये बहुत बड़ा मकार है, बहुत बड़ा ये झूठा है। फिर इसके लिए मुझे अल्फाज की जो है ना वो सख्त चुनाई करनी पड़ती है। फिर मुझे इस पर मतलब मैं फिर नहीं नॉन स्टॉप ही मैं इस पर बोलता हूँ, इसकी इन हरकतों की वजह से। ये तू बंद कमरे में बात कर रहा है, बेहया, तू बंद कमरे में बात कर रहा है खबीस आदमी। ये तुम घड़े में मुंह दे के बात कर रहे हो कि कोई और बंदा नहीं सुनेगा, बस घड़े में तेरा मुंह है मुकाला और तू सुन रहा है। इस तरह थोड़ा होता है। ये पूरी दुनिया में बात तेरी चल रही है और तू समझ रहा है कि जी मैं बात करूंगा किसी को इसकी समझ ही नहीं आएगी, मैं गोल मोल करके निकल जाऊंगा। लानते तेरे दे भाई, इंज नहीं ना, गल सुननी गल सुननी। उतो तू एडा मुतमिन ते वाटर प्रूफ किस्म का दला है। मेरी सबों के जितने प्रूफ हैं लगा दे, लगाए मेरी सबों के प्रूफ। ये बातें तू ना छेड़। मैंने तुझे वेरी स्टार्ट व्लॉग में कहा था कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये खुद मैं अपनी तरफ से अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इंतहाई गलत है, तो लिहाजा मैं तेरा पर्दा रखता हूँ। तो वो तुझे अलिफ से लेके ये तक जानते हैं।
ये तूने उनके साथ फ्रॉड किया है, ये भी तू उनके साथ स्कैम कर रहा है, उनको तू ब्लैकमेल कर रहा है कि जी जो भी आपके पास मेरे प्रूफ हैं वो लगाएं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। ये भी तुमने सिर्फ इसलिए कहा कि ये बात उनके कानों तक पहुंच जाएगी तो वो कहेंगे जी नहीं नहीं वो तो बड़ा मोतबार और बड़ा मुत्तकी और बड़ा परहेजगार और बड़ा मानतदार है, तो उसको भाई नहीं कहना, वो हमारी बात नहीं करेगा, तो फिर हमने वो उनकी तू ज़बान बंद करना चाहता है। तो मैंने कल वाली वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी सुल्तान भाई से, मेरी आज भी ये रिक्वेस्ट है कि तेरे पास जो है लगा, इसकी औकात इसको दिखा। ये कहता ना मैं ब्रांड हूँ, इसकी ये जो ब्रांडी है ना ये निकालनी है आपने। इसका जो भी है कट्टा चट्टा वो खोलो ताकि दुनिया के सामने इसका असल चेहरा आए। और ये जो भाग भाग के कुरान पाक उठाता है ना लांती, ये लांती किस्म का जो बंदा है, भाग भाग के कुरान पाक को उठाता है, उसकी कस्में खाता है, कभी अपने सर की कस्में खाता है, तो इसकी बोलती बंद करो, लोगों को इसका असल चेहरा दिखाओ। इसके बारे में मैंने 2 बातें और भी आपसे करनी है। ये कहता है कि मैंने घर बनाया, मैंने 1 रुपया डोनेशन का नहीं लिया, उसका मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ के साथ बात। कशकौल माफिया के सदर, वो जो इरशाद भैया थे जिससे आपने कमरा बनवाया मोहिउद्दीन भाई का, जो मोहिउद्दीन का साला साहब है, उससे आपने व्लॉग बनवाए कि बताएं आज पैसे ख़त्म हो गए, आज मजदूरी नहीं मिली, तो उस बंदे को भी आपने पत्ती दी। उसने आपके साथ ये बात की कि अगर मैं ये बात व्लॉग के अंदर करूँगा, जितने भी पैसे आएंगे उसमें से मैं भी वो पैसे लूँगा। तू एक नंबर का झूठा है, तूने जितनी भी डोनेशन थी गरीबों के हक तुमने खाए हैं। और एक बात की मैं और तस्दीक कर रहा हूँ, वो भी मैं पीछे लगा हुआ हूँ, वो भी मैं पूरे प्रूफों के साथ साबित करूँगा। रिसेंटली जो तुमने एक वीडियो बनाई एक बूढ़ी खातून की, उसके लिए 20,000 आया, फिर आप सोनी वेस्टकोट पाई तो ऐनक जेड़ी तू लाना है वो तू लाई। उस माई से तुमने कहा कि वीडियो में मैं 20,000 पकड़ाऊँगा तो दूंगा सिर्फ मैं 3,000। फिर वहाँ एक व्लॉगर गया तो माई हुई नाराज़, उसने हकीकत से उठाया पर्दा और उसने कहा कि कल परसों भी मेरी वीडियो बनी है, बंदा 20,000 लेकर आया, मुझे 3,000 दिया, 17,000 खुद जेब में डाला। तो उसने कहा कि अम्मा वो बंदा किस तरह का था? तो उसने कहा ऐनक लगाई हुई थी, सस्ती लंडे दी एक कोटी पाई सी, मतलब वेस्ट कोट है, और उसके बाद टेने जा कादा अगिट मुठिया। उसने मेरे साथ स्कैम किया। लोग मुझे यूज़ करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ये खातून ने कहा, उस बूढ़ी माँ जिसके लिए आपने वीडियो बनाई थी। तो जनाबे वाला, मैं तो तेरी किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाकी सुल्तान भैया से मेरी यही रिक्वेस्ट अगेन कि इसके जितने भी प्रूफ हैं वो लगाओ, खुदारा मेरी मिन्नत है वो लगाओ, इसको इसका असली चेहरा दिखाओ, देखने वाले भी देखना चाहते हैं। इसने जितनी भी बातें की ना आज की वीडियो में, सुबह 10 बजे इसने प्रीमियम लगाया था सिर्फ लोगों को झूठ बताने के लिए। और नाउजुबिल्ला ये कुरान गोद में रख के बैठा हुआ बंदा, ठीक है। तो मैंने आपको कोशिश की है कि वो हकायक बताऊं जो इसने छुपाए। उम्मीद करता हूं कि आपको यकीनन इस चीज़ की समझ भी आ गई होगी, क्योंकि सुल्तान भी मौजूद है और ये बांदर भी मौजूद है। बातें अब दोनों की सुनते हैं, लेकिन जितने भी बहन भाई उधर जाके कमेंट करते हैं या इधर आके कमेंट करते हैं, मुझे भी आज बैड कमेंट आए हुए थे, तो बात करने का मतलब है कि आप देखने वाले होते हैं आज़ाद, आप पूरे राइट्स रखते हैं, जिसकी वीडियो के नीचे जो मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं। मेरा जो ज़मीर है, मैं सबकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ जितने भी लोग देखते हैं, और मेरा ये यकीन भी है कि देखने वालों की राय हो, वो अपनी राय दे सकता है, वो अपनी तरफ से कमेंट कर सकता है। तो बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा, ठीक है, कि आप अच्छा सा कमेंट करें और यकीनन मेरी बातों की आप तईद करेंगे। बाकी
अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने